हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2022-23 कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र फिजिक्स जो आपका पेपर है कल होने वाला है अर्थात 7 अक्टूबर को होने वाला है। इसके हम ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में 100% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे और आप 70 अंक में से कम आप 50 या 60 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम अध्याय 1 आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, इसके हम प्रश्न देखने वाले हैं कि इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 2 अंक में पूछा जाएगा या फिर 1 अंक में पूछा जाएगा कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हो। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो आप परीक्षा अध्ययन में से या फिर आप किसी भी गाइड में से पढ़ सकते हैं इसको। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर भी दिया गया है कि प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। इसे जो है आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इस प्रकार से इसका सूत्र होता है Q बराबर प्लस माइनस NE होता है, जहाँ N बराबर इस प्रकार से संख्याएं होती हैं। जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कि वायु का प्रावैद्युतांक कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना 1 होता है। और जो धातु का प्रावैद्युतांक जो होता है वह अनंत होता है। इसके बाद कांच का भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कांच का जो प्रावैद्युतांक होता है 5.10 होता है। पानी का यहाँ पर 80.4 होता है। और मिट्टी के तेल का जो प्रावैद्युतांक होता है 2 होता है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है धातु का पूछा जाता है ज़्यादातर, तो धातु का अनंत होता है और वायु का 1 होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन यह जो है 3 अंक या 4 अंक में इस प्रकार से पूछा जाता है। कोई कूलाम का नियम लिखिए, या यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बिंदु आवेश संबंधी कूलाम के नियम को परिभाषित करते हुए एकांक आवेश को समझाइए। या फिर एकांक आवेश की परिभाषा आपसे 2 अंक में भी पूछी जा सकती है। तो कूलाम के नियम को आपको अच्छे से तैयार करना। इस प्रकार से कूलाम का नियम होता है, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से सरल भाषा में लिखा गया है इस प्रकार से यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको यहाँ तक, फिर इसके बाद आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको करेंगे। फिर इसके बाद एसआई पद्धति में इसका मान भी पूछा जा सकता है कि एसआई पद्धति में C बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका जो मान होता है 9 × 10⁹ होता है इस प्रकार से। इसके बाद नीचे यदि हम प्रावैद्युतांक K हो तो इस प्रकार से होता है। और वायु निर्वात में K का मान यहाँ पर हम 1 रख देते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कूलाम का नियम होता है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस प्रकार से यह व्यंजक हो जाएगा। इसके बाद यह एकांक आवेश होता है। इस प्रकार से यदि हम F का मान 9 × 10⁹ न्यूटन रख दें और यहाँ पर Q1 बराबर Q2 हमने Q कूलाम माना और R बराबर यदि हम 1 मीटर रख दें, तो इस प्रकार से समीकरण 1 में रखेंगे। तो इस प्रकार से एकांक आवेश जो होता है Q बराबर प्लस माइनस 1 होता है। एकांक आवेश की परिभाषा यहाँ पर यह आपसे 2 अंक में पूछी जा सकती है कि एकांक आवेश की परिभाषा लिखिए। तो एकांक आवेश वह आवेश है जो अपने ही बराबर एवं सजातीय आवेश से वायु निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने से उस पर 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। तो इस प्रकार से इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद क्वेश्चन जो है इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए और किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की परिभाषा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा इन दोनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसमें से जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा ज़्यादातर जो है त्रैमासिक परीक्षा में पूछी जाती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। E बराबर यहाँ पर F/Q होता है। वो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है SI पद्धति में न्यूटन प्रति कूलाम होता है और CGS पद्धति में जो है डाइन प्रति कूलाम होता है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए और यहाँ पर किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। और यह क्वेश्चन जो है 4 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से आपसे। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। यह व्यंजक है इस प्रकार से। तो यहाँ पर
आप इसको नोट कर सकते हैं इस प्रकार से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं इस प्रकार से। तो इस व्यंजक को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर 2-2 अंक में छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस प्रकार से कि विद्युत बल या इसी को हम क्षेत्र कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, इसके प्रमुख गुण लिखिए। तो इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं यहाँ पर परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद नीचे विशेषताएं दी गई हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर 2 अंक में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, मात्रक लिखिए। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर 2 अंक में जो है द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पूछी जा सकती है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो 4 अंक में इस प्रकार से व्यंजक पूछा जा सकता है कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो परिभाषा भी आपको अच्छे से तैयार करना है। और विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है, इस प्रकार से व्यंजक हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर भाषा लिखना है, इस प्रकार से यहाँ पर व्यंजक दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको परीक्षा अध्ययन में से भी या फिर आप किसी भी प्रकार की गाइड में से इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और यदि आपने इसको पहले से तैयार किया है तो आप इसको एक बार रिवाइज ज़रूर करें। इस प्रकार से यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस व्यंजक को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो दोनों में से आपसे कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यह क्वेश्चन जो है 2 अंक में भी पूछा जा सकता है या फिर 3 अंक में भी पूछा जा सकता है। 2 अंक में आपसे केवल परिभाषा पूछी जाएगी कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, और यदि इसके प्रकार पूछे जाएंगे तो यह क्वेश्चन 3 अंक में पूछा जाएगा। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी कि विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे जो है फाई से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत फ्लक्स जो है 2 प्रकार का होता है, इस प्रकार से धनात्मक विद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पर इसका जो विमीय सूत्र भी आपको ध्यान रखना है, यह जो है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर ml घन T-3 A-1 होता है। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन गुणित मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और त्रैमासिक परीक्षा में यह क्वेश्चन 4 अंक में 100% पूछा जाएगा, इसलिए इसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। गॉस की प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। इस प्रकार से गॉस का प्रमेय होता है। तो यहाँ पर जो गॉस का प्रमेय होता है इस प्रकार से होता है कि गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, इस प्रकार से बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इस प्रकार से, और यहाँ पर फाई बराबर होता है Q/ε0 होता है। तो इस प्रकार से इस व्यंजक को आपको अच्छे से तैयार करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह 4 अंक में पूछा जाता है इस प्रकार से। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से भाषा लिखना है और यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। और इस प्रकार से यहाँ पर फाई बराबर Q/ε0, इस प्रकार से यही गॉस का प्रमेय होता है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वह इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गॉस के प्रमेय से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम को व्युत्पन्न कीजिए। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यह आपको 28 अंक में पूछे जाएंगे, इसलिए इन पर आपको अच्छे से फोकस करना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर लगने वाला बल होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, F बराबर Q × E होता है।
इसके बाद जो दूसरा है न्यूनतम आवेश है, तो आपको ध्यान रखना न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 6.25 गुणित 10⁻18 की घात होती है। तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है, इनको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद यह भी आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार से, तो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर पांचवा विकल्प हो जाएगा कि बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से होती है, E समानुपाती 1/r² होती है। इस प्रकार से इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विकल्प दिए गए, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो महत्वपूर्ण रिक्त स्थान दिए गए हैं इस प्रकार से, जो ज़्यादातर यहाँ पर यह खाली स्थान पूछा जाता है कि आवेश का विमीय सूत्र होता है, तो आपको ध्यान रखना है जो आवेश का विमीय सूत्र होता है वह AT होता है। इसके बाद इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना। इसके बाद यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र लिखिए। तो विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र इस प्रकार से होता है ml3 T-3 A-1 होता है, इस प्रकार से होता है। तो इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और एक आदर्श द्विध्रुव का जो आकार होता है वह कैसा होता है? शून्य होता है। तो इनको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर और भी यहाँ पर खाली स्थान दिए गए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो 10वां है इस प्रकार से पूछा जाता है कि आवेश के जो क्वांटीकरण का सूत्र होता है वह क्या होता है? Q ± N ही होता है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यह आपसे जो है एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं इस प्रकार से, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। जो दूसरा प्रश्न है कि मूल आवेश का मान कितना होता है, ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसका जो मान होता है ±1.6 गुणित 10⁻19 की घात कूलाम होता है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा है आवेश का SI मात्रक लिखिए। तो आवेश का जो SI मात्रक होता है कूलाम होता है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद इस प्रकार से आपसे सही जोड़ियाँ भी पूछी जा सकती हैं, इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से दी गई हैं, तो इनको एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। इसके बाद यहाँ पर सही जोड़ियाँ दी गई हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और स्टूडेंट, जो पेपर YouTube पर वायरल हो रहे हैं वे सभी फेक पेपर हैं, उन पर आपको फोकस नहीं करना है और आपको अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखना है। इसके बाद यहाँ पर अध्याय 2 है विद्युत विभव एवं धारिता। इस अध्याय के यहाँ पर हम प्रश्न देखने वाले हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन 2 अंक में पूछे जाते हैं कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसका जो मात्रक होता है विद्युत विभव का जूल प्रति कूलाम होता है या फिर वोल्ट होता है, और इसका जो विमीय सूत्र होता है ml2 T-3 A-1 होता है, इस प्रकार से होता है। तो यह क्वेश्चन जो है 2 अंक में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है यह 4 अंक में पूछा जा सकता है इस प्रकार से कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए, इस प्रकार से। तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसको नोट करें, फिर इसके बाद यहाँ पर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ तक इसको अच्छे से नोट करें। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसके बाद यहाँ तक, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यह क्वेश्चन में जो है हर वर्ष पूछा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध बताइए। 4 अंक का क्वेश्चन है, 4 अंक में पूछा जाता है इस प्रकार से। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसके बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ पर नीचे यहाँ पर इस प्रकार से आंसर दिया गया है, और यहाँ पर इस प्रकार से भी आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ क्या है, इसके प्रमुख गुण लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन आपसे 2 अंक या 3 अंक में 100% पूछा जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना। इस प्रकार से समविभव पृष्ठ की परिभाषा दी गई है कि किसी विद्युत क्षेत्र में समान विभव के बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को जो है समविभव पृष्ठ कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर हम इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से पहला है
इसके बाद दूसरा दिया गया है। इसके बाद जो तीसरा इस प्रकार से पूछा गया है कि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है लेकिन विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर चौथा विकल्प है, पाँचवा है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद छठवां है कि समबाहु पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो समबाहु पृष्ठ में जो है विद्युत बल रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वह कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर इस अध्याय से इस प्रकार से खाली स्थान भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर पहला महत्वपूर्ण है विद्युत विभव का विमीय सूत्र। तो जो विद्युत विभव का विमीय सूत्र इस प्रकार से होता है ml2T-3A-1 होता है। इस प्रकार से इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और यहाँ पर छठवां महत्वपूर्ण है कि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और जो पृथ्वी का विभव है कितना माना जाता है, शून्य माना जाता है। तो इनको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। इसके बाद यहाँ पर और भी यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न लिखिए। तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है इस प्रकार से। यहाँ पर यह क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं तथा समबाहु पृष्ठ के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से एक बार अच्छे से पढ़ लेना है इस प्रकार से। क्योंकि जो आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होंगे अर्थात जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे 28 अंक में पूछे जाएंगे, इसलिए इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सही जोड़ियाँ दी गई हैं। यहाँ पर इनके सामने यहाँ पर इनके आंसर दिए गए हैं। तो व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम होता है। और जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है कूलाम गुणित मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ऋणात्मक विभव प्रवणता होती है। और जूल प्रति कूलाम क्या होता है, वोल्ट होता है इसका मात्रक। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल होता है। तो इनको आपको अच्छे से एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह 4 अंक में पूछा जाएगा, इसलिए इस व्यंजक को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले भाषा दी गई है इस प्रकार से, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। फिर इसके बाद व्युत्पत्ति दी गई है, इसकी भी यहाँ पर इस प्रकार से भाषा लिखी गई है। फिर इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, फिर इसके बाद नीचे हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इस व्यंजक को आपको अच्छे से तैयार करना है, यहाँ तक हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही जो है यहाँ पर इस प्रकार से आंसर हो जाएगा कि यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का क्या है, व्यंजक है। इस प्रकार से होता है। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से धारिता बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि धारिता बढ़ाने के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो इस प्रकार से पॉइंटों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर बताए गए हैं सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर 5वां प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद यह क्वेश्चन पूछा गया है, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है, आवेश समान होता है। यह क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि दो संधारित्रों को जो है समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान क्या होता है, विभव समान होता है। तो इस प्रकार से इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए, खाली स्थान। 1 फैरेड बराबर होता है 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट होता है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा खाली स्थान है कि 1 फैरेड बराबर कितना होता है, 9 × 10⁻11 स्थित फैरेड होता है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे खाली स्थान दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है कि 3 माइक्रोफैरेड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य धारिता कितनी होगी, 1 माइक्रोफैरेड होगी। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न दिए गए हैं, इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है इस प्रकार से। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सही जोड़ियाँ दी गई हैं इस प्रकार से कि चालक की धारिता क्या होती है, Q/V होती है, और चालक की स्थितिज ऊर्जा 1/2 CV वर्ग होती है। गोलीय चालक की जो धारिता होती है 4πε0 × R होती है। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ε0
A/D होती है और गोलाकार संधारित्र की धारिता इस प्रकार से होती है 4π/0 AB/B-A होती है। इस प्रकार से इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संधारित्र के श्रेणी संयोजन का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और संधारित्रों के समांतर संयोजन का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यह क्वेश्चन 2-2 अंक में आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इनके आंसर को आप अच्छे से नोट कर लें। यह जो है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है। इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है, इस प्रकार से आपको भाषा लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे दिया गया है इस प्रकार से, तो आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो संधारित्रों का समांतर संयोजन का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आपको चित्र भी बनाना है। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो यह क्वेश्चन जो है 2 अंक या 3 अंक में पूछा जाता है, इसलिए आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस प्रकार से C = C1 + C2 + C3, यही जो है संधारित्रों के समांतर संयोजन का व्यंजक होता है। इसके बाद यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि आपको 3 संधारित्र दिए गए हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरेड है। इन्हें किस प्रकार जोड़ें कि जिससे जो परिणामी धारिता हो 1 माइक्रोफैरेड हो जाए। तो इस प्रकार से सॉल्व किया गया है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यूनिट 2 अध्याय 3 धारा एवं प्रतिरोध, इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे विद्युत धारा का यहाँ पर SI मात्रक पूछा जा सकता है इस प्रकार से, या फिर 1 एम्पियर कूलाम की आपसे इस प्रकार से परिभाषा पूछी जा सकती है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं। अतः यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसमें बहने वाली धारा जो है 1 एम्पियर कहलाती है। और विद्युत धारा ये क्या है? अदिश राशि है। यह आपसे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में ही पूछा जा सकता है, या फिर 2 अंक में 1 एम्पियर की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद अनुगमन वेग किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन जो है 3 अंक में पूछा जाता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें और आपको अच्छे से तैयार करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर चित्र भी बना सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध, यह क्वेश्चन भी आपसे 3 अंक में पूछा जा सकता है। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसके बाद नीचे यहाँ तक दिया गया है, इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आपसे 2 अंक या 3 अंक में 100% त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। इस प्रकार से ओम का नियम दिया गया है। इस प्रकार से आपको केवल यहाँ तक इसको अच्छे से तैयार करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी क्वेश्चन में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओम का नियम लिखकर इसकी सीमाएं लिखिए। तो इस प्रकार से सीमाएं होती हैं चालक का ताप नियत रहे और चालक में क्या हो, विकृति उत्पन्न ना हो। तो इस प्रकार से इस नियम को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो इस प्रकार से प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ पर 4 कारक दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर किरचॉफ का नियम है कि धारा वितरण संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। यह क्वेश्चन जो है 3 अंक में आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना है। प्रथम नियम हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद आपको इस प्रकार से चित्र भी बनाना है। आप चाहें तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं, या फिर आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर आपको भाषा भी लिखना है इस प्रकार से। इसके बाद धारा संबंधी किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है इस प्रकार से होता है। तो इन दोनों नियमों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत परिपथ बनाते हुए समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह क्वेश्चन जो है 4 अंक या 3 अंक में पूछा जाता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद इस अध्याय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार से कि धातुओं में जो धारा प्रवाह होता है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पर पूछा गया है
कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम गुणित मीटर होता है। इसके बाद यहाँ पर 5वां विकल्प है, 6वां विकल्प है। तो इस प्रकार से सभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सही जोड़ियाँ दी गई हैं, इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से यहाँ पर तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से यहाँ पर रिक्त स्थान पूछे गए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 में एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण का नाम बताइए। तो क्या होता है, मीटर सेतु होता है। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस प्रकार से कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विकल्प दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। इस प्रकार से आंसर दिए गए हैं, तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना। इस प्रकार से यहाँ पर सही जोड़ियाँ दी गई हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर और भी यहाँ पर सही जोड़ियाँ दी गई हैं। इसके बाद यहाँ पर ताम्र वोल्टामीटर जो होता है, कॉपर सल्फेट होता है, आंतरिक प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं 28 अंक में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम अध्याय 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, इसके हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आस्टेट का प्रयोग समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह 4 अंक में पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो सावर्ट का नियम क्या है, लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह जो है 4 अंक में क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आपसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी पूछा जा सकता है 3 अंक या 2 अंक में, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संट किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन 4 अंक में 100% पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर संट की परिभाषा हो जाएगी और इसका सिद्धांत, तो इस प्रकार से नीचे आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आगे दिया गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसके बाद तो इसको आप अच्छे से नोट करते जाइए और इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार से आपको यहाँ तक, फिर इसके बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ पर नीचे भी दिया गया है इस प्रकार से। तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद 3 अंक या 4 अंक में आपसे जो है अंतर पूछा जा सकता है, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, ऑस्टेट ने की थी। तो इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद यहाँ पर खालिस्तान दिए गए हैं। पहला खालिस्तान महत्वपूर्ण है कि एसआई पद्धति में जो चुंबकशीलता का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर वर्ग होता है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से यहाँ पर खालिस्तान दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर और भी खालिस्तान दिए गए हैं। यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर चौथा जो प्रश्न दिया गया महत्वपूर्ण है, धारामापी को जो है अमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो आंसर दिया गया धारामापी के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़कर, इस प्रकार से। इसके बाद सही जोड़ियाँ दी गई हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, इस अध्याय के प्रश्न देखने वाले हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे 2 अंक में पूछे जाएंगे कि चुंबक क्या है, इसके गुण लिखिए। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद इस अध्याय से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, भूचुंबकीय तत्वों IHV तथा थीटा में संबंध बताइए। 4 अंक का क्वेश्चन है, 4 अंक में पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं, इनको आपको अच्छे से एक बार अच्छे से पढ़ लेना है।
5वां प्रश्न महत्वपूर्ण है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 6वां है इसके बाद चुंबकीय निरक्ष पर नति कोण होता है तो कितना होता है? 0 होता है। और उत्तरी ध्रुव पर जो नमन कोण होता है वह कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यहाँ पर पहला प्रश्न महत्वपूर्ण है, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं समझाइए। 2 अंक या 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखकर द्वितीय नियम को समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनकी दोनों नियमों को आपको अच्छे से तैयार करना है। यह क्वेश्चन जो है 4 अंक या 3 अंक में पूछा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज का नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद इस अध्याय में से जो व्यंजक पूछा जाता है कि किसी लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए तथा इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है तथा किस प्रकार। तो इस व्यंजक को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, भंवर धाराएं क्या हैं? इनसे होने वाले लाभ तथा हानियां लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर दिया गया है, इसको आप अच्छे से तैयार कर रहे हैं इस प्रकार। इसके बाद भंवर धाराओं से होने वाले लाभ दिए गए हैं, यही इसके अनुप्रयोग होते हैं या फिर उपयोग होते हैं। यहाँ पर हानियाँ भी दी गई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखिए। इसमें से आपसे 3 या 4 अंतर पूछे जाएंगे और यह क्वेश्चन जो है 3 अंक या 4 अंक में 100% पूछा जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनको आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक लिखिए। तो इसका मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। इसके बाद यहाँ पर स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? फैराडे ने की थी। इसके बाद अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा। तो केवल आपको अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अध्याय 7 के यहाँ पर हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 अंक या 3 अंक में कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है, इसका व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि केवल धारिता वाले AC परिपथ के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।